जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। EduGS वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख फैक्ट और कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो हर एक परीक्षा में महत्वपूर्ण है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों बहुत अच्छे से याद रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले है उदारवादी या नरमपंथी चरण। ये रहा था 1885 से 1905 ईस्वी तक। तो उदारवादी चरण के जो नेता थे वो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे, विमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये सारे नेता जो थे वो उदारवादी चरण के नेता थे, नरमपंथी नेता थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि नरमपंथी नेता कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे, विमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि नरमपंथी नेता थे। ये अधिकांश जो ये नरमपंथी नेता थे ये बुद्धिजीवी मध्यवर्गीय नेता थे। कोई वकील थे, कोई डॉक्टर थे, कोई शिक्षक थे, कोई पत्रकार थे। इसका तरीका नरमपंथी जो चरण था, नरमपंथी जो नेता थे उसका तरीका था आज़ादी में कि ये प्रतिवेदन के द्वारा, प्रार्थना पत्र के द्वारा, प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जो है कि ब्रिटिश सरकार से मांग करती थी और कुछ रियायतें पाने की कोशिश करते थे। और कांग्रेस के प्रति अंग्रेज़ों की नीतियां क्या रही इस नरमपंथी चरण में? तो 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो 1887 तक अंग्रेजी सरकार के अनुसार कार्य कर रही थी। 1885 से लेकर के 1887 तक तो अंग्रेजी सरकार के अनुसार काम कर रहे थे। लेकिन 1887 के बाद कांग्रेस जो है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ होने लगी और इसलिए इंटरनेशनल कांग्रेस के प्रति जो है अंग्रेज कठोर होते चले गए। फिर 1888 में डफरिन ने क्या कहा? तो डफरिन ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कि मुट्ठी भर अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। डफरिन के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस को तोड़ने हेतु दो भारतीय नेताओं, सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद को प्रेरित किया। तो ये फूट डालो और राज करो की नीति करने लगी और 1888 तक आते आते 1887 के बाद अंग्रेज जो है उदारवादी नेताओं, उदारवादी संगठनों के प्रति जो है कठोर होने लगी, क्योंकि अंग्रेज सरकार के खिलाफ ये लोग आवाज़ मुखर करने लगी थी। अब जो है इसके पश्चात एक नई संस्था बनी। तो डफरिन ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कि मुट्ठी भर अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसको तोड़ने के लिए जो सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद को प्रेरित किया। और इसके पश्चात एक नई संगठन बनी, भारतीय देशभक्त मंडल, जिसकी संस्था 1888 ईस्वी में स्थापना हुई। अच्छा, इसके बाद लॉर्ड कर्जन का कथन है कांग्रेस के बारे में कि मेरी दिली इच्छा है कि कांग्रेस को मरते हुए हम देखना चाहते हैं। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा कि मेरी दिली इच्छा है कि कांग्रेस को मैं मरते हुए देखना चाहता हूँ। आगे नरमपंथी दल की आखिर तो क्या क्या सफलता रही? इसकी सफलता रहा तो इसके प्रयास से 1886 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ICS की परीक्षा थी वो भारत और इंग्लैंड में एक साथ होने लगी। भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए एक बेलवी आयोग का गठन किया गया। 1887-88 में भारतीय जो व्यय हो रहा है, भारतीय जो राजस्व के खर्चे हो रहे हैं उसकी समीक्षा के लिए। अब है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ। मुस्लिम लीग जो है कि पहला रहा कि मुस्लिम लीग का काम कि बंगाल विभाजन। मुस्लिम लीग जो है कि पूर्वी बंगाल के जो नवाब थे वो सलीमुल्लाह खां थे और मुस्लिम लीग जो है
पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल विभाजन में ये सक्रिय भूमिका निभाया। बंगाल के गवर्नर जो थे वो ढाका के नवाब के साथ जो है सलीमुल्लाह खां के साथ जो है कि ज़्यादा दिलचस्पी दिखाए, उसको साथ देने की वादा किया, और जिसके कारण मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया। कौन? जो बंगाल के गवर्नर थे। और यहीं पर मुस्लिम लीग की विचार की नींव रखी। क्यों? ताकि फूट डालो और राज करो नीति अपनाया जाए, मुस्लिमों और हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाए। इस उद्देश्य से मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके, और इसी आयोजन में जो है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। 1906 में बकारुल मुल्क की अध्यक्षता में जो है कि मुस्लिम लीग की गठन हुआ। तो किसकी अध्यक्षता में? बकारुल मुल्क की अध्यक्षता में 1906 में हुई। तत्कालीन जो वायसराय था लॉर्ड मिंटो, उस समय कौन थे? लॉर्ड मिंटो, जो है कि शिक्षा के केंद्र अलीगढ़ में जो है कि एक एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया। फिर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो के पास एक मांग पत्र लेकर जो है कि एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, और आगा खां ने मिंटो जो गवर्नर थे उस समय, उससे जो है कि मांग किया पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना हो, विधानमंडल में मुस्लिमों के अनुपात में स्थान आरक्षित हो, और मुस्लिम शिक्षण संस्थानों की जो है कि अंग्रेज़ों का सहयोग हो। फिर है कलकत्ता का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे, और इसमें ग्रामपंथी नेताओं के दबाव में नौरोजी द्वारा जो है कि 4 प्रस्ताव पारित किया गया। पहला है कि स्वदेश, दूसरा बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। ये चारों प्रस्ताव जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पारित किया गया, और पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य जो है कि स्वशासन घोषित किया गया। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। अब है कांग्रेस का अधिवेशन 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ? तो इसके अध्यक्ष 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो रास बिहारी बोस थे। इसमें 1907 के सूरत अधिवेशन में ही गर्म पंथ और नरम पंथ में जो है कि विभाजन हुआ। गर्मपंथी नेताओं पर अंग्रेज़ों से मिलकर कड़ी जो है कि कार्रवाई करने की व्यवस्था किया गया। 1908 में इसके तहत 1908 में जो है कि तिलक को क्या किया गया कि 6 वर्ष की कारावास की सज़ा हुई। फिर दिल्ली दरबार जो है कि 1910 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम का आने की घोषणा हुआ, और 1911 में जो है कि दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। अरुंडेल समिति की अनुशंसा पर जो है कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। राजधानी को दिल्ली को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। और तो अगला घटनाक्रम हुआ दिल्ली दरबार 1910 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम द्वारा इसकी घोषणा की गई। फिर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, और इसमें क्या हुआ कि अरुंडेल समिति की अनुशंसा पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। फिर अगला घटनाक्रम हुआ प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। इसमें मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, अमेरिका, और धुरी राष्ट्र में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की। इस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में राष्ट्रवाद का विकास तेज हुआ। गांधी जी द्वारा भारतीयों को जो है कि अंग्रेज़ों के सहयोग हेतु प्रेरित किया गया, इसलिए महात्मा गांधी को जो है कि सर्जेंट कहा गया, यानी भर्ती कराने वाले सर्जेंट की उपाधि दी गई। और बोर पुरस्कार जो थे वो अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया। कैसरी हिंद की उपाधि जो है कि इसके लिए भर्ती प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को भर्ती कराने के लिए जो है कि सर्जेंट की उपाधि दिया, बोर पुरस्कार दिया, और कैसरी हिंद की उपाधि जो है कि गांधी जी को दिया। फिर 1918 में युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों की मांग थी
कि स्वशासन की मांग किया गया। गर्मपंथ और नरमपंथ के अलगाव को दूर करने की बात कही गई। फिर 1906 में बनी मुस्लिम लीग को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ दिया गया। अब जो है वह भारतीय घटना जो उग्रवाद को बढ़ावा दिया। तो बंगाल विभाजन 1905 में जो सांप्रदायिक आधार पर हुआ था, इसकी बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुआ था और लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है कि रक्षाबंधन दिवस मनाने की सिफारिश किया और टैगोर ने ही जो है कि इसी समय बंगाल विभाजन के समय अमार सोनार बांग्ला की रचना किया। स्वदेश और बहिष्कार की शुरुआत हुई। विदेशी कपड़ा और विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया गया। फिर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। कब? 7 अगस्त 1905 को। और इस घोषणा में क्या किया गया कि सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं को बहिष्कार किया जाए, हिंदू मुस्लिम द्वारा जो है कि समग्र इसमें भागीदारी हो। पहली बार जो है कि महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी मिली। विदेशी वस्तु और कपड़ा का बहिष्कार हो, होली मनाया जाए उसका। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर जो है कि धरना प्रदर्शन किया गया। स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। फिर इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई इसी दौरान और रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और बिपिन चंद्र पाल जो है कि इसके द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना की गई और स्वदेशी फैक्ट्रियां लगाई गई और जो है कि 1906 ईस्वी में फिर कलकत्ता में जो है कि नेशनल कॉलेज की स्थापना किया गया और इसके प्रधानाचार्य जो थे अरविंद घोष थे। डॉन सोसाइटी की स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी और फिर सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा। इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना हुई 1906 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा और छात्रवृत्ति इस संस्था के द्वारा दी गई नंदलाल घोष को। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी है जबलपुर मध्य प्रदेश में। पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष महात्मा गांधी पहली बार जो है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने हेतु महात्मा गांधी ने अपना समर्थन दिया पट्टाभी सीतारामैया को। परंतु सुभाष चंद्र बोस जो युवा थे उनको जो है कि अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया। अतः जो है क्या हुआ कि इसके दबाव में, गांधी जी के दबाव में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। बोस के इस्तीफा के बाद जो है कि राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर 1940 का रामगढ़ अधिवेशन हुआ। इसकी स्थान ये रामगढ़ कहाँ है? झारखंड में। और इसके अध्यक्ष जो थे अब्दुल कलाम आज़ाद थे। 1940 से 46 रहे और सर्वाधिक समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद रहे।